अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा, आप सब लोगों का खुशमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम है कि एरर एनालिसिस का ये टॉपिक प्रोपेगेशन ऑफ एरर हमने 3-4 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करना है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ एरर, अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। यानी बाज़ एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, किसी चीज़ की कीमत निकालते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स उनकी कीमत बढ़ती या घटती हैं, या ऐसे फिनोमेना जिसके अंदर हम टाइम्स को एक एज अ वेरिएबल लेते हैं। तो इस किस्म के फिनोमेना या इस किस्म के एक्सपेरिमेंट में जब हम मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आती है, तो किस तरह हम उसकी अनसर्टेनिटी इनको डील करेंगे, किस तरह इनको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो पहला रूल है कि आप अनसर्टेनिटी को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, लीस्ट काउंट को देखेंगे, यानी स्टॉप वॉच या एटॉमिक वॉच या जो भी वॉच हो, जिस चीज़ के ज़रिए आप वक़्त को नापते हैं, तो उसकी लीस्ट काउंट को देखेंगे, लीस्ट काउंट कितना है। फिर इसको नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन, कितनी वाइब्रेशंस वो मुकम्मल करती हैं, वो इन पर आप डिवाइड करेंगे, तो आप इनकी अनसर्टेनिटी इसी ही फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, यानी लीस्ट काउंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, मिसाल लेते हैं समझाने के लिए ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो जाए। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि हम मालूम करते हैं कि टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मिसाल के तौर पर मैं एक सिंपल पेंडुलम लेता हूं, तो 30 वाइब्रेशन, यानी ये वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक जो चक्कर हैं, 30 चक्कर वो 54.6 सेकंड में मुकम्मल करते हैं। तो ये हम एक एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट करते हैं। इसका लीस्ट काउंट जो है, लेट्स टेक स्टॉप वॉच, कि हम एक स्टॉप वॉच लेते हैं और इसके ज़रिए इनका वक़्त नापते हैं। तो स्टॉप वॉच हमने लिया है कि इनकी जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे किस तरह कि आप टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं, इस तरह कि यहाँ पर जो आपकी फॉर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन को पर डिवाइड करते हैं, टोटल टाइम 54.6 सेकेंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। यानी यहाँ पर जब आप टाइम पीरियड निकालेंगे सिंपल पेंडुलम का, यहाँ पर इसी तरह, यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के अंदर जो टाइम लगेगा, मिसाल के तौर पर 30 वाइब्रेशन के लिए सिंपल पेंडुलम 54.6 सेकंड लेता है। अब 1 वाइब्रेशन के लिए वो कितने सेकंड लेगा, तो 54.6 डिवाइड बाई 30, ये मैथमेटिकली रूल्स के मुताबिक हम इन पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 1.82 सेकंड आता है कि ये सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए 1.82 सेकंड लगाएगा। तो ये हमारे पास इनकी मेजर्ड वैल्यू आती हैं। अब जब हम जाएंगे टुवर्ड एरर्स की तरफ, अनसर्टेनिटी की तरफ, तो अनसर्टेनिटी हम ये टाइम पीरियड आप देखते हैं कि इसकी जो फार्मूला है 2πm/k। तो अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड हम यहाँ पर देखेंगे कि लीस्ट काउंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। तो लीस्ट काउंट जो स्टॉप वॉच मैंने लिया है इसका है 0.1 सेकेंड डिवाइड बाई 30, यानी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस। तो यहाँ उनकी कीमत आती है 0.003। तो डियर स्टूडेंट, ये है अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का तरीका इन केस ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, कि आप जब मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लीस्ट काउंट वो आपका अपना ये तरीका होगा कि जब आपको ये नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन देती हैं टाइम्स के अंदर, तो आप इसी तरीके से मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर इतनी ही एक ही वाइब्रेशन के लिए। अब आते हैं अनसर्टेनिटी इन 30 वाइब्रेशन, 0.1 लीस्ट काउंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। तो आपके पास जो कीमत आती है 0.003 सेकेंड। जब आप इनके अंदर इनकी जो रिजल्टेंट कीमत निकालते हैं कि टोटल जो आपकी अनसर्टेनिटी आ गई इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो 1.82 प्लस माइनस 0.003 ये आपकी रिक्वायर्ड अनसर्टेनिटी है जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट की। किस तरह मैंने निकाली, लीस्ट काउंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। ये तरीका है इन केस ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हाउ वी विल कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन दिस केस। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा लास्ट लेक्चर मुकम्मल होता है।
پروپیگیشن آف ایرر کے متعلق انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے اباؤٹ ڈائمینشنل انالیسز آف فزیکل کوانٹٹی، یعنی کوانٹٹیز کی ڈائمینشنل انالیسز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، آنے والے لیکچر میں ملیں گے، اتنا ہی، خدا حافظ۔